Good morning, class 7. Math exercise 9B. Exercise 9B. If 48 men can dig a tenth in 14 days, how long will 28 men take to dig a similar tenth? यदि 48 आदमी एक गड्ढे को 14 दिन में खोद देते हैं, कितने हाउ लॉन्ग विल बी 28 आदमी उसी गड्ढे को कितना दिन में खन लेंगे? फर्स्ट, चूंकि 48 में 48 days, so one man 48 multiply 14, so 28 men 48 multiply 14 by 28, 14 1 जा 14, 14 2 जा 2 2 जा 2 4 जा, इसका 24 डेज। कितने दिन में? 24 डेज में। 28 आदमी 28 में 24 डेज में गड्ढे को खन लेंगे। Second, 16 men can reap a field in 30 days. 30 days. How many men must be engaged to reap the same field in 24 days? So, सिक्सटीन में 30 days, so one man multiply 16, so 13 days. $25 days. 30 multiply 16 by 8 2 जा 8 3 जा 3 1 जा 3 10 जा 10 2 जा 20 minutes. ये सेकेंड है। थर्ड, आप लोग कर लेंगे। फोर्थ कर लेंगे। थर्ड आप लोग कर लेंगे। फोर्थ 16 hearts can consume a certain quantity of corn in 25 days. In how many days would the same quantity be consumed by 40 horses? So 16 hearts
horses, 25 days. So 1 horses, horse, 25 60 multiply 25 40 horse by 40 8 2 ja 8 5 ja 5 1 ja 5 5 5 ja 5 2 ja 2 multiply 5 is equal to 10 days 5 करेंगे 6 Rita types 40 words per minute and take 24 minutes to type a certain documents. Her friend Geeta has a type speed of 48 words per minute. In how much time will she be able to type the same documents? रीता 40 शब्द प्रति मिनट टाइप करके 24 मिनट में टाइप कर लेती है एक डॉक्यूमेंट से। हर फ्रेंड मतलब उसकी सहेली गीता हैज टाइप स्पीड, उसकी स्पीड क्या है 48 वर्ड पर मिनट, 48 पर मिनट, एक मिनट में 48 वर्ड करती है। इन हाउ मच टाइम विल बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट्स, उतने डॉक्यूमेंट्स उसको भी टाइप करना है, कितने समय में वह कर सकती है। ठीक, 40 वर्ड क्योंकि 40 वर्ड्स 60 मिनट 24 minutes. So 1 minute minutes 40 multiply 24. So 48 word 40 multiply 24 by 48 1 2 2 20 इसका 20 minutes। अब आप लोग 7वां कर लेंगे, 8वां ये बीइंग द मंथ ऑफ फैक्ट्री एंड 8वां भी कर लेंगे, 8वां बता देते हैं, जानते हैं 8वां कर लेंगे। स्पीड 5 फैक्ट्री 25 टाइम 80 द स्टील 7वां 8वां आप लोग कर लेंगे। 9वां मैं बता रहा हूँ 9 A contractor employed 210 men is able to a horse in 60 days. After 12 days, he was joined by 70 more men. मतलब इसके एक कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉयड थे 2 से 10 व्यक्ति थे। बुल्ड ए हाउस, एक घर को बनाने में 60 दिन लगता है, 60 दिन।
आफ्टर 12 दिन बाद 70 आदमी और आ गए। इन हाउ मेनी डेज, अब रिमाइंडिंग वर्क इन फिनिश, उस शेष भाग को करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना दिन लगेगा। तो क्या करेंगे, ये ऐड कर देंगे। टोटल वर्कर एम्प्लॉयड employed 210 plus 70, 210 plus 70 इक्वल टू 28 हो गए। 28 एम्प्लॉयड हो गए। तो एक 28 एम्प्लॉयड, अब 28 एम्प्लॉयड कितने दिन में करते हैं, क्योंकि 21 210 में 60 days, 60 days, so 1 man 210 multiply 60, so 280 men 10 multiply 60 by 200 0 7 3 जा 7 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 15 3 जा 45 days, 45 days। No, 60 after 12 is equal to 48, remaining one 18 28 remaining one। Two 210 multiply 48 by 200, 7 3 जा 7 4 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 3 multiply 12 is equal to 36 days। शेष भाग को 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। शेष भाग को 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। देखिए टोटल एम्प्लॉयड 210 प्लस 70 इक्वल टू 280 डेज। आफ्टर 12 डेज इक्वल टू 14 डेज, मतलब इसके दिन इसके बाद क्या है तो उसमें से माइनस हो जाएगा। टोटल में से टोटल 60 दिन, फिर इतने दिन बाद मतलब उसमें इसके दिन बाद इतने काम करने के बाद तो क्या होगा, घट जाएगा 12 इक्वल टू 48 हो जाएगा। टोटल है 12 दिन घट जाएगा 48 आएगा। 48 रिमाइनिंग पार्ट में 48 डेज हो गया। 48 डेज में कितने एक दिन में इतना 210 मल्टीप्लाई 48 बाई 280, टोटल क्या हो गया, टोटल एम्प्लॉयड क्या 280 0 कर गया। 7 3 जा 7 4 जा 4 12 जा 48 12 3 जा 36।
A military camp has provisional of 360 men in last 25 days. How many men must be transferred to another camp is the food of the 30 days? कितने आदमी को ट्रांसफर कर दिया जाए कि वह भोजन 630 व्यक्तियों के लिए 15 दिन चलता था, 25 दिन चलता था, तो कितने व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया जाए कि वह 30 दिन चले? तो क्या करेंगे, चूंकि 680 men 25 days, so one man 60 multiply 24, 25, 30 days. So 30 days, 3 multiply 25 by 30 minus 5, 205 is equal to 105. इतना आदमी को ट्रांसफर किया गया, 105 means ट्रांसफर ट्रांसफर 105 में 105 में को ट्रांसफर किया जाए तो भोजन सामग्री कितनी दिन चलेगी? 30 डेज। SW 1 to 12 complete copy.